ये कहानी खून से लिखी गई है। प्यार, धोखे और साजिश की वो स्क्रिप्ट जिसमें हनीमून सिर्फ बहाना था, असल मकसद था कत्ल। इंदौर के राजा रघुवंशी को क्या मालूम था कि जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए, उसी के साथ मेघालय की खूबसूरत वादियों में मौत उसका इंतजार कर रही थी। उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी, जिसने शादी के वक्त सिंदूर और मंगलसूत्र में विश्वास की सौगंध खाई थी, वो ही उसकी कातिल निकली। हनीमून की तस्वीरों के पीछे खून से लथपथ एक खौफनाक कहानी थी। नमस्कार, स्वागत है आपका रेड इंडिया 24 में। मैं आपके साथ भूमिका राणा। मेकअप से मासूमियत का मुखौटा और आंखों में धोखे की चमक, सोनम रघुवंशी वो नाम जो अब सिर्फ एक पत्नी नहीं, एक खूनी कहानी का चेहरा बन गया है। पति के साथ हनीमून पर गई सोनम ने वही किया जो सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया, वो भी प्लानिंग करके। इंदौर से मेघालय और फिर उत्तर प्रदेश तक फैली इस साजिश की परतें जब खुली तो पूरा देश दहल उठा। आज हम दिखाएंगे वो सीसीटीवी फुटेज, वो लोकेशन ट्रेसिंग और वो झूठ की चादर जिसे ओढ़कर सोनम खुद को मासूम बताती रही, लेकिन अब नकाब उतर चुका है। हनीमून के बहाने हत्या, पत्नी निकली मास्टरमाइंड। मेकअप की चकाचौंध में छिपा खूनी प्लान। इंदौर से मेघालय तक खौफनाक मर्डर जर्नी। सोनम रघुवंशी, हनीमून मर्डर की खूनी रानी। शिलांग की वादियों में गूंजी निर्दोष की चित्कार। सोनम रघुवंशी की साजिश ने पति राजा की ली जान। मेघालय से यूपी तक फैली सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री। राज कुशवाहा सोनम से है 5 साल छोटा। इंदौर की एक ऐसी क्राइम स्टोरी जो शुरू होती है एक खूबसूरत शादी और हनीमून से, लेकिन खत्म होती है मौत, धोखे और एक साजिश में। सोनम रघुवंशी वह लड़की जिसकी खूबसूरती पर हर कोई फिदा था, जिसने मेकअप कर खुद को सबसे अलग दिखाया, पर असलियत में वो एक ऐसी साजिश की मास्टरमाइंड निकली जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। राजा रघुवंशी और सोनम की शादी इस साल 11 मई को हुई थी। एक अरेंज मैरिज थी, पर जैसा दिखावा था उससे अलग कहानी छुपी थी। बता दें कि सोनम और राजा की इसी साल 11 मई को अरेंज मैरिज हुई थी। हनीमून के लिए यह जोड़ा 21 मई को मेघालय गया था और 23 मई को दोनों लापता हो गए। 2 दिनों तक सोनम और राजा रघुवंशी मेघालय में रहे। 22 मई को मावलाखियात के नौंगरिया गांव में सोनम और राजा एक होम स्टे में ठहरे। इसके बाद अगले दिन सोनम और राजा स्कूटी से घूमने निकले तो कभी वापस नहीं आए। सोनम और राजा रघुवंशी के लापता होने की खबर मिलते ही मेघालय पुलिस ने तलाशी शुरू की। सोनम और राजा जो इस स्कूटी से निकले थे वो शिलांग से सोहरा के रूट पर घटनास्थल से 20 किलोमीटर दूर एक कैफे के बाहर लावारिस हालत में मिली। पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने जंगलों की तलाशी शुरू की तो शिलांग से सोहरा इलाके में एक खाई से राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिली। पुलिस को डेड बॉडी के पास से लड़की की वाइट शर्ट, एक दवा की स्ट्रिप, मोबाइल का टूटा हुआ स्क्रीन और स्मार्ट वॉच मिली थी। मेघालय पुलिस ने शुरुआती जांच में खाई में गिरने से मौत का अंदेशा जताया, लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ तो धारदार हथियार से हत्या की रिपोर्ट सामने आई। अब तक मेघालय पुलिस से लेकर मध्य प्रदेश पुलिस तक इस मामले की तफ्तीश में जुट चुकी थी। हालांकि सोनम कहीं नहीं मिली। कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि कुछ लोगों का मानना था कि उसकी भी हत्या कर दी गई है और शव को फेंक दिया गया। दूसरों को डर था कि उसके साथ बलात्कार किया होगा, संभवतः आदिवासियों द्वारा, या फिर उसे बांग्लादेश में तस्करी करके ले जाया गया होगा। लेकिन सच्चाई उससे भी ज्यादा भयावह निकली। यह कहानी एक निर्मम विश्वासघात की थी। सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जिंदा पाया गया।
और उसके साथ उसके पति की हत्या करने वाले लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि हनीमून का विचार राजा का नहीं बल्कि सोनम का था। वह उसे बहला फुसलाकर एक सुंदर इलाके में ले गई जहां 3 साथी जिन्हें उसने काम पर रखा था और जो मध्य प्रदेश से उनका पीछा कर रहे थे वो घात लगाए बैठे थे। सभी ने साथ में मिलकर दंपत्ति पर घात लगाकर हमला किया और राजा की हत्या कर दी। जांचकर्ताओं को गुमराह करने के लिए उन्होंने अपराध स्थल पर इस तरह से तैयारी की थी कि ऐसा लगे कि सोनम का भी अपहरण किया गया है या उसे मार दिया गया है। पुलिस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर मकसद की पुष्टि नहीं की है, लेकिन शुरुआती अटकलें प्रेम प्रसंग की ओर इशारा करती है। कथित तौर पर सोनम किसी रिश्ते में थी और उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी कर दी थी, इसीलिए उसने अपने निर्दोष पति को खत्म करने के लिए एक भयानक योजना बनाई। क्या बोलते हैं, सोनम की सुबह 5 बजे फोन आया मेरे पास। सोनम का भैया का माने गोविंद से 5 बजे फोन आया और मैंने उठाया। मेरे को पता लगा कि कोई ढाबा है वहाँ पे रोड पे, ढाबे वाले से उसने फोन लेके सोनम ने और गोविंद से बात की। गोविंद ने फिर यहाँ मेरे 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 हाँ मेरे पास में उधर के एक भैया रहते हैं सोनू करके, पिताजी बोल रहे हैं। उनने वहाँ थाने पे फोन लगवाया उनके जीजा से, तो वहाँ जाके ने थाने की पुलिस वहाँ ढाबे से सोनम को वहाँ थाने पे लेके आई है। अभी इस वक्त वो थाने पे है, ठीक है ना। उन पर भी कई सारे संगीन आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे किस तरीके के आरोप हैं? वो बिल्कुल आरोप 100% गलत आरोप लग रहे हैं। जो आरोप जो लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जो पुलिस है वो बिकी हुई है, गुंडे मवालिन के साथ में वो पुलिस चल रही है। पूरा थाना माने ये समझिए सस्पेंड होकर जेल में जाएगा अगर वहाँ सही ढंग से काम हुआ तो, ठीक है ना। और अमित शाह जी से ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि वहाँ सीबीआई भेजो, और सीबीआई भेजो तो वो जो एक्टिवा है, एक्टिवा में जो बच्चन का सामान रखा था वो सामान बॉडी के पास में कैसे पूछा, किस तरीके से पहुंचा वहाँ पर, ये वहाँ की पुलिस से पूछना चाहिए। अच्छा सर, सोनम की किसी तरह की बात हुई है, किस तरीके से वो वहाँ पर पहुंची है, किन परिस्थितियों में अब ये तो सोनम में बच्ची बता सकती है कि किस हालत में वहाँ पहुंची हुई है, किसके द्वारा वो ढाबे पे पहुंची, ठीक है ना। ये तो बच्ची बता सकती है किस आधार से किस कैसे वहाँ पहुंची हुई है वो, ये मैं यहाँ से बैठ के नहीं बता सकता हूँ। पत्नी सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी के बाद शिलांग के एक होटल से नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसने सोशल मीडिया पर सनसनी फैला दी। इस फुटेज में सोनम को राजा से कुछ दूर खड़े होकर फोन पर किसी से चैट करते हुए देखा गया है। सोनम की यह सीसीटीवी फुटेज राजा की हत्या से कुछ घंटों पहले की ही है। सीसीटीवी फुटेज बन रहा शक की वजह। होटल का यह सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद सोनम पर सवाल उठने लगे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कहीं सोनम राजा को मारने वाले सुपारी किलर्स को लोकेशन तो शेयर नहीं कर रही थी। इस सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि राजा रघुवंशी बाइक पर बैठकर हेलमेट सही कर रहा है, वहीं सोनम राजा से थोड़ी दूरी पर खड़ी है। इस दौरान सोनम अपने फोन में किसी से चैट कर रही है। पुलिस को शक है कि सोनम राजा को मारने वाले आरोपियों को कुछ जानकारी दे रही है। पूर्वी खासी हिल्स के एसपी विवेक सीएम ने बातचीत में कहा कि पुलिस इन सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच कर रही है। सोनम के फोन का डेटा भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। इससे पता चल सकेगा कि सोनम ने हनीमून के दौरान फोन पर किससे बात की और राजा की हत्या की साजिश कैसे रची गई। पुलिस का मानना है कि यह सीसीटीवी फुटेज राजा हत्याकांड में बड़ा सुराग साबित हो सकता है। एक फरार आरोपी बाद में बीना से पकड़ाया।
मामले में पुलिस ने सोनम के साथ राज कुशवाहा, विक्की उर्फ विशाल चौहान और आकाश को पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया था। वहीं एक फरार आरोपी आनंद को पुलिस ने आज दोपहर में बीना से गिरफ्तार किया। बता दें कि सोनम को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के काशी ढाबा से गिरफ्तार किया था। वहीं एक आरोपी बीना के मिर्जापुर थाना भानगढ़ निवासी आनंद उर्फ आरव पिता दौलत कुर्मी को खिमलासा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी 2 साल पहले इंदौर में मील में काम करने वाले भाई के पास गया, जहां पर अपराधियों के संपर्क में आया और सोनम के कहने पर साथियों के साथ मिलकर राजा रघुवंशी को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। रघुवंशी जो कि इंदौर के निवासी हैं, जिनके ट्रैकिंग करते टाइम मेघालय में जिनकी हत्या का प्रथम दृष्टया मामला मेघालय पुलिस द्वारा दर्ज किया गया है। उसमें आज मेघालय पुलिस के डीएसपी अधिकारी संगमा साहब शाम को से ही बीना में, जिसमें जो चौथा जो आरोपी है अन्य 3 के अलावा आनंद कुर्मी, उसकी लोकेशन अपने पैतृक गांव बसारी में आ रही थी, जिसको यहां से पकड़कर अभिरक्षा में लेकर मेघालय पुलिस को सुपुर्द किया गया। काशी चाय जायका पर रात 1 बजे पहुंची सोनम। जिस ढाबे से सोनम के सामने आने की खबर आई उसका नाम काशी चाय जायका है। सोनम यहां पर रात के 1 बजे पहुंची थी और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। इस पर ढाबे के मालिक साहिल यादव ने बताया कि सोनम रात को 1 बजे ढाबे पर पहुंची और ढाबे के मालिक साहिल को बोली कि भैया एक कॉल करना है। इसके बाद साहिल ने सोनम को फोन दिया। फिर सोनम ने अपने घर वालों को फोन लगाकर पूरी स्थिति बताई। सोनम रात को अकेली ही ढाबे पर पहुंची थी। फिर सोनम के घर वालों ने ढाबे मालिक से फोन पर बात कर उसे पुलिस के हवाले करने के लिए कहा। सूत्रों की माने तो राज और सोनम नेपाल भागने की तैयारी कर रहे थे। सोनम फिलहाल पुलिस की हिरासत में है, पर वह अभी तक पूछताछ में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। क्या कैसे मामला था? एक लेडीज पकड़ी गई है, कैसे? ये रात का 1 बजे का बात है। दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल में वो अपने घर पे कॉल किए। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला है। पुलिस जांच में पता चला कि सोनम का यूपी के गाजीपुर के राज कुशवाहा नाम के युवक से अफेयर चल रहा था। बता दें कि राज कुशवाहा सोनम से 5 साल छोटा है। वहीं युवक सोनम के ऑफिस में काम करता था। राजा के भाई ने मीडिया से कहा, जब राज कुशवाहा का नाम सामने आया तो मुझे यकीन हो गया कि सोनम इसमें शामिल है। राज कुशवाहा की वजह से ही यह साजिश हुई है। सोनम ने अपनी शादी मर्जी के खिलाफ कराई थी क्योंकि वह किसी रिश्ते में थी, इसीलिए उसने अपने पति को खत्म करने के लिए यह कुख्यात योजना बनाई। इस पूरे प्रकरण में इंदौर क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने जानकारी दी कि सोनम रघुवंशी की बरामदगी के साथ ही 3 आरोपी राज कुशवाहा, विशाल चौहान और आकाश को भी हिरासत में लिया है। वहीं चौथे आरोपी आनंद को बीना से गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस सोनम और अन्य पकड़े गए आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है। यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि राजा रघुवंशी की मौत में इनकी क्या भूमिका रही। इंदौर क्राइम ब्रांच इस मामले में गाजीपुर पुलिस और शिलांग पुलिस के साथ लगातार समन्वय कर रही है। बताया जा रहा है कि शिलांग पुलिस की एक टीम पहले ही गाजीपुर पहुंच रही है और वहां से इन सभी आरोपियों को अपनी कस्टडी में लेकर आगे की जांच करेगी। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने यह भी कहा कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे नए तथ्यों को मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक किया जाएगा। यह मामला अब एक संगीन आपराधिक जांच का रूप ले चुका है और आने वाले दिनों में उसमें और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। एक इंदौर में नवदंपति थी। 11 मई को उनकी शादी हुई थी, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी। और उसके बाद 20 मई को ये लोग घूमने के लिए गए थे और गुवाहाटी होते हुए ये शिलोंग गए थे। 23 तारीख को आखिरी बार बात हुई थी सोनम की, और जो कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, अपनी मदर इन लॉ से बात हुई थी 23 मई को। 23 मई के बाद से फिर उनका संपर्क कट गया। उसके बाद से लगातार उनके जो भाई परिजन कमिश्नर सर से मिले, यहाँ पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह सर से। संतोष सिंह सर ने यहाँ पर डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर को अपॉइंट किया और जो जहाँ पर ये गुम हुए थे
वो जो डिस्ट्रिक्ट थी वो ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट थी और ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट और सोहरा थाना था। इसमें डीसीपी सर लगातार विवेक सर जो एसपी जो एसपी सोहरा थे ईस्ट सोहरा, उनसे लगातार कांटेक्ट में थे इंदौर पुलिस शिलोंग पुलिस के। फिर लगातार उनकी सर्चिंग चलती रही। सर्चिंग बड़े स्तर पर चलाई गई थी जिसमें डीजीपी मध्य प्रदेश, डीजीपी मेघालय के संपर्क में थे। लगातार उनसे कम्युनिकेशन चल रहा था और इसी दौरान सर्चिंग के दौरान 2 जून को श्री राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिल गई। उसकी डेड बॉडी मिलने के बाद ईस्ट सोहरा जो डिस्ट्रिक्ट है, सोहरा थाने में केस रजिस्टर्ड किया गया। सेक्शंस में 103 BNS और 309 BNS और 238 BNS के तहत केस रजिस्टर किया जाकर उसको इन्वेस्टिगेशन में लिया गया था और मर्डर का केस कायम किया गया। फिर उसके बाद लगातार उसकी सर्चिंग चलती रही और लगातार परिजन उनके संपर्क में थे। इंदौर पुलिस की जो पुलिस कमिश्नरेट थे, सीनियर ऑफिसर्स, कमिश्नर सर और डीसीपी क्राइम ब्रांच लगातार संपर्क में थे। डीजीपी मध्य प्रदेश लगातार डीजीपी मेघालय सर के संपर्क में थे। तो कम्युनिकेशन के दौरान तभी कल रात्रि में सूचना मिली कि सोनम रघुवंशी को गाजीपुर नंदबाग थाना से रिकवर कर लिया गया है। वहाँ से उनका फ़ोन पहुँचा था गोविंद के यहाँ और खबर मिली, उसको बाइक के पास फ़ोन पहुँचा था और पुलिस के द्वारा सूचित किया गया। गाजीपुर पुलिस ने रिकवर कर लिया गया है सोनम रघुवंशी को। उसके बाद मेघालय पुलिस ने लगातार रात्रि में ही लगातार संपर्क में थे और यहाँ पर एक कंबाइंड ऑपरेशन मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस के द्वारा कंबाइंड ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 3 आरोपियों को राउंड अप कर लिया। 3 आरोपी जो सस्पेक्टेड हैं उनको राउंड अप कर लिया गया है, जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का है, दूसरा विशाल चौहान है और तीसरा आकाश राजपूत है। इन तीनों को फिलहाल अभी राउंड अप कर लिया गया है और मेघालय पुलिस इनसे अभी पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई इसमें कर रही है। शादी के पहले और बाद में बदलता सोनम का व्यवहार। राजा के परिवार वालों ने बताया कि सोनम शादी से पहले बहुत ममता से सबका दिल जीतने की कोशिश करती थी, पर शादी के बाद उसके व्यवहार में बदलाव आया। राजा के माँ बाप ने कहा सोनम तो मम्मी मम्मी करके गले लगती थी, लेकिन उसके पापा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि वो बाहर जाए। सबसे बड़ा रहस्य था वो राजा की जान को लेकर था। राजा खुद भी कई बार अपने परिवार से कहता था कि वह पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। उसने चेन पहनकर घूमना शुरू किया था, जो शक की एक बड़ी वजह बनी। राजा की मम्मी ने पूछा भी था कि चेन पहनकर क्यों जा रहा है। इस पर राजा ने कहा था कि सोनम ने चेन पहनकर चलने का बोला है। सोनम के पिता बोले सोनम को फंसा रहे। सोनम के पिता अभी भी अपनी बेटी के बचाव में लगे हुए हैं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों पर ही आरोप लगा दिए और कहा कि सोनम पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी ही फोन ही नहीं उठा रहे और कोई जवाब नहीं दे रहा है। सोनम के पिता ने कहा कि शादी के बाद दोनों राजी खुशी थे। सोनम की माताजी ने कहा कि सोनम ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। उन्होंने सोनम पर सुपारी देने के आरोप को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच की जानी चाहिए। सोनम का गोविंद जी से पता चला है, गोविंद जी का फोन आया था कि सोनम अपने को मिल गई है। तो गाजियाबाद कोई होटल थी, वहाँ पे होटल के पास में वो होटल वाले से उसने फोन लगा के उसके भाई को बोला है। होटल पे उसके भाई होटल वाले ने फोन दिया है उसको, सोनम को। तो क्या बोलते हैं, उसके भाई से बात हुई फोन पे, ठीक है ना। इसके बाद में हमको सुबह 5 बजे हमको पता चला है। अच्छा, हाँ। तो गोविंद जी का वही है, गोविंद जी शिलोंग में है। शिलोंग में थे, शिलोंग से निकल चुके हैं वहाँ के लिए। शिलोंग से निकल चुके हैं 7 बजे, 7:30 की उनकी फ्लाइट थी। 11 बजे वो हम पहुँच जाएंगे सोनम के पास में। तो ये जो आपके पास रात को जो आपकी बात हुई थी, तो वो गोविंद ने क्या कहा था, पूरी क्या बात बताई? गोविंद ने बस इतना ही बोला था कि पापा बिट्टी मिल गई है, माने छोरी मिल गई अपनी सोनम, और वो बहुत ज्यादा रो रही थी। अच्छा, कौन लोग साथ थे? करना चाहेंगे आप? सरकार से मेरी एक ही हाथ जोड़े की निवेदन है कि सीबीआई की मेरे को जांच चाहिए, माने चाहिए। वो मैं पीछे नहीं हटूंगा वो चीज से। मेघालय पुलिस कह रही है कि आपकी बेटी ने कुछ लड़कों के साथ षड्यंत्र करके राजा की हत्या की। वो गलत बोल रही है। क्यों? वो इसलिए गलत बोल रही है क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है। वो पुलिस वहाँ की फंस रही है। पुलिस ने वहाँ अभी कोई जांच नहीं करी, पुलिस वहाँ की फंस रही है। और ये मैं सीबीआई की मांग इसलिए ही कर रहा हूँ ताकि कि वो पुलिस का भी हाथ है इस केस में। ये राजा के मर्डर में वहाँ की पुलिस का 100% हाथ है। ये मैं गारंटी के दावे के साथ बोल रहा हूँ ये चीज। ये सब और जब तक जांच नहीं होगी, जब तक मैं भी कुछ नहीं कह सकती हूँ।
और मेरे पास फोन आया था लड़की मिल गई है और अब ये आरोप लगा रही शिलोंग पुलिस, तो ये गलत लगा रही, इसका नहीं हो सकता। इसका कुछ नहीं, कौन बोल रही है वो क्या गलत बोल रहे, नहीं सुन रहे कि बोले सुपारी दी ये दी वो, जो ये सब गलत है, सब झूठ बोल रहे हैं जी। हाँ, ये सब झूठा इल्जाम है और जांच करी जा। ऐसा तो नहीं मैं कह दूंगा कि मेरी छोरी अच्छी है तो अच्छी हो जाएगी, मैं कह दूंगा मेरी छोरी बुरी है बुरी हो जाएगी। जो जांच हुई तो वो सब उसको सब मालूम पड़ेगा। अब मेरे को कुछ भी मालूम नहीं हो रहा, बस हो गया। खुश थी, हाँ खुश थी जी। तो फिर उसने ऐसा क्यों करा, पुलिस का कहना है? कौन से पुलिस का कहना, झूठा इल्जाम लगा रहे हैं ना। मैं कह दूं कि आप मेरे घर में घुस आए तो तू चोरी करने आए थे, तो मैं कह दूं तुमने क्यों चोरी करी, तो आप मान लोगे क्या? ये हाँ, तो वो तो जब ये जो साबित होगा जब पता आपने शादी सोनम पर शक की 7 वजह। राजा की जानकारी राजा के परिवार को नहीं दी, राजा की जान चली गई, वह पूरी तरह से सुरक्षित रही। मेघालय से संदिग्ध तरीके से उत्तर प्रदेश आ गई, गाजीपुर में गुपचुप तरीके से पहचान छिपा कर रही। राजा के बारे में मेघालय में भी किसी से कुछ नहीं कहा, मीडिया में इतना कुछ चल रहा था सामने नहीं आई। एमपी से मेघालय तक सरकारें परेशान थी, वो चुप रही। 17 दिन तक सोनम कहां थी और क्यों नहीं सामने आई? सोनम के खिलाफ आक्रोश। सोनम के परिजन उसे ढूंढने के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे और सोनम जिंदा है के नारेबाजी कर प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने सोचा तक नहीं था कि शादी होने के 15 दिन के अंदर ही वो अपने पति राजा को मरवा देगी। सोनम ने पति राजा को मारने के लिए प्रेमी राज कुशवाहा की मदद ली और अन्य लोगों की मदद से राजा की हत्या कर दी। राजा पर धारदार हथियार से हमला कर उसे इतनी बेरहमी से मारा कि देखने वालों की रूह कांप जाए। अब कल तक जो सोनम को ढूंढने के लिए पोस्टर चिपकाते फिर रहे थे, वो ही उन पोस्टरों को निकालकर उसे फाड़कर और आग में जलाकर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। यह मामला अब एक बड़ा सवाल बन गया है। प्यार में विश्वासघात या ठानी हुई साजिश? राजा की मौत के पीछे असली कारण क्या था? क्या सोनम ने सचमुच अपने पति की हत्या करवाई? क्या यह मामला महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों की कहानी भी है? हम इस केस की आगे की गहराई से जांच करेंगे और आपको हर अपडेट देंगे। बहरहाल रोचक खबरों के लिए देखते रहिए रेड इंडिया 24।